नमस्कार दोस्तों, जीएस इंडिया की इंग्लिश की ग्रामर की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रीपोजिशन को देखेंगे, संबंध सूचक अव्यय को। संबंध सूचक अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध दिखाता है या किसी अन्य चीज़ से। तो पीसी रेन और मार्टिन, जिन लोगों ने अधिकतर रिसर्च किए हैं वो साथ साथ किए हैं, उन्होंने इसके संबंध में सम्मिलित रूप से परिभाषा दी है। आइए देखते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट्स स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। जो अभी हमने आपको अर्थ बताया, बिल्कुल वही चीज़ है। तो प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं। उन प्रीपोजिशंस में प्रीपोजिशंस को अगर कैटेगराइज किया जाए, श्रेणी बनाई जाए, तो 3 प्रकार की श्रेणी बनती है। पहला जो प्रीपोजिशन है वो उसको आप कहेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। समय बताया जाता है। उन प्रीपोजिशन का प्रयोग करके समय को दर्शाया जाता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ऐसे कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो स्थान को प्रदर्शित करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। और तीसरे आपके होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, गतिशील अवस्था के लिए। 3 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। यानी जितने भी प्रीपोजिशन हैं उन सारे प्रीपोजिशन को अगर हम श्रेणी बनाएं तो 3 श्रेणी ही बनेगी। पहले में वे प्रीपोजिशन आएंगे जो समय बताते हैं, समय को प्रदर्शित करते हैं। दूसरे में स्थान को, और तीसरे में गति को। जैसे सबसे पहला है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, अभी जो बताया। इसमें स्थान सूचक है इन द वाटर। यहाँ पर देखो इन का प्रयोग हुआ है, ये द वाटर के पहले लगा है, इन द वाटर। तो यहाँ पर एक प्लेस सूचक है। ऑन ए बस, प्लेस सूचक। बिहाइंड द डोर, प्लेस सूचक। इसमें इन, ऑन, बिहाइंड ये जो लगे हैं ये स्थान सूचक है। दूसरे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, वही इन, अगर वाटर के पहले लगा है तो आपका प्लेस सूचक है। वही देखिए इन का प्रयोग समय में भी प्रयोग हुआ है इसका, टाइम के रूप में, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट का प्रयोग, ऑन टाइम। तो ये समय सूचक है। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, कुछ गतिशील वाले अभी जो बताया कि प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे इनटू ए वेल, उसने कुएं में छलांग लगा दी, इस तरीके का वाक्य होगा, तो गतिशील अवस्था है इसमें। थ्रू द फील्ड, थ्रू द फील्ड, ये भी थ्रू जो आपका शब्द है ये गतिशील अवस्था का है। अब कुछ हम लोग प्रीपोजिशन देख लेते हैं, किसका कहाँ पर प्रयोग होता है। स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, इन और एट का प्रयोग। इन का प्रयोग देशों, बड़े शहरों या कोई बड़े स्थान के पहले इसका प्रयोग होता है। और एट का प्रयोग बहुत छोटे स्थान या गांव के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे he lives in मुंबई, इन मुंबई, मुंबई बड़ा शहर है, तो इन का प्रयोग यहाँ हो गया। एट का प्रयोग
गांधी जी was born at पोरबंदर in गुजरात। तो आप देखिएगा, मुंबई बड़ा शहर है, आपको सबको पता है कि भारत की आर्थिक राजधानी है। तो जब बड़े शहर का प्रयोग हो, कहीं पर देश का हो या बड़े स्थान का, तो वहाँ पर इनका प्रयोग। छोटा सा गांव है पोरबंदर गांव है, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग। इन और एट का प्रयोग दूसरे रूप में भी होता है। इनका प्रयोग टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है, अर्थात कुछ समय के लिए, समय अंतराल के लिए। जैसे हम कहें कि हम 2 घंटे में ये कमरा खाली कर देंगे, तो निश्चित नहीं हुआ कि कब खाली कर देंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड दे दिया गया कि हम 2 घंटे में ये कमरा खाली कर देंगे। तो ऐसी जगह पर इनका प्रयोग होगा। और अगर निश्चित समय है कि हम 10 बजे कमरा खाली कर देंगे, तो वहाँ पर एट का प्रयोग होगा। जैसे he will leave the room in 3 hours। इसमें इन ये टाइम पीरियड के रूप में हुआ है, अर्थात हम सीधे सीधे ये कहें कि समय निश्चित ना हो, लेकिन एक हम बाउंडेशन लगा दें। जैसे आपने सिंस और फार का प्रयोग देखा होगा। फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए। वही चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि इन का प्रयोग अनिश्चित मान लीजिए आप। 3 घंटे है, लेकिन कब 3 घंटे ये पता नहीं। और एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए। इसी को अगर हम 3 आवर लिखा है, 3 o'clock कर दें, तो एट का प्रयोग हो जाएगा। He will leave the room at 3 o'clock। या पास्ट में कर दें, He left the room at 10 o'clock, 3 o'clock। He left the room at 10 o'clock। अब आपको समझ में आ गया होगा। पहली चीज ध्यान देना आपको कि इन का प्रयोग देशों, कस्बों और बड़े शहरों के पहले होता है। एट का प्रयोग छोटे के लिए, अर्थात इन का प्रयोग बड़े स्थान के लिए, एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए। अगर टाइम के रूप में इन और एट का प्रयोग करना हो, तो टाइम पीरियड बाउंडेशन कर दिया जाए, बंधन दे दिया जाए। लेकिन बंधन कब है, दिन का है कि रात का है, कितने बजे का है, कोई पता नहीं, लेकिन निश्चित है कि 3 घंटे में। ये 3 घंटे कब होंगे, किस दिन होंगे, कुछ पता नहीं। ऐसी जगह पर इनका प्रयोग होगा। और अगर बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाए कि इतने बजे, तो एट का प्रयोग। अब देख लेते हैं फिर इन का प्रयोग और इनटू का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो अभी आपको हमने यहाँ बताया है कि इन का प्रयोग जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी होता है, स्थान सूचक। यानी इन द वाटर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इन द वाटर। और इनटू का प्रयोग ये देख रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, इनटू ए वेल।
तो आपको ये प्रीपोजिशन समझ में आ गए होंगे, और थोड़ी देर बाद इसको साफ करके जो बचे हुए प्रीपोजिशन हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, काफ़ी सारे प्रीपोजिशन हैं, उन सब का हम लोग प्रयोग देखेंगे।